गुड एम सी ऑल ऑफ यू। गुड एम सी आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर हम आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं। गुड एम सी ऑल ऑफ यू। गुड एम सी फटाफट से आप लोग आते जाएं तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। गुड एम सी ऑल ऑफ यू। गुड एम सी आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। रवि कपूर जी प्रणाम आपको, नीरज यादव जी प्रणाम आपको। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम और आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड एम सी ऑल ऑफ यू। गुड एम सी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस लाइव सेशन में। आप लोग फटाफट से आते जाइए। चलिए 2:02 हो चुके हैं। 2 मिनट का समय रहता है ताकि आप लोग आराम से आ जाएं और आराम से मेरे पेज पे रहें, ताकि मैं अपने बातों को, अपने जानकारी को, अपने विचारों को आप सबके सामने रख सकूं। राइट, मैं यहाँ कोई ज्ञान देने नहीं आती, बस अपने विचारों को रखने आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो संकल्प लिया है, जो मैंने निष्ठा की है, उसके लिए मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मेरे संकल्प को आप लोगों ने समझ लिया, मेरे इस प्रयास को या प्रयत्न को अगर आप लोगों ने समझ लिया, तो हम सब मिलकर एक इतिहास जरूर बनाएंगे, मुझे ये पता है। राइट, क्योंकि चलना तो अकेले ही पड़ता है। कहते हैं चलना तो अकेले ही पड़ता है, लेकिन जब हम चलते हैं धैर्यवान होके, निष्ठावान होके, तो रास्ते में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो हमारे उस सफर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। राइट, जिस तरह से एक मनुष्य जो है पृथ्वी पर अकेले ही आता है, लेकिन आने के बाद वो पृथ्वी पे अकेले ही चलना शुरुआत करता है, आता है यानी कि, और उसके बाद उसके बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। उसी तरीके से हर प्रयास के लिए जो एक प्रयत्न है वो आपको अकेले ही करना पड़ता है। और जब आपने प्रयत्न किया, अकेले ही चलने की कोशिश की अगर, तो यकीन मानिए आपके साथ बहुत सारे लोग आपके सफर में शामिल हो जाएंगे। राइट, चलिए तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले प्रणाम आप सभी को, और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। राइट, तो मैं सबसे पहले अपने परिचय से शुरुआत करूंगी। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी, मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ। राइट, मैं कानपुर में रहती हूँ और आज मुझे आईएमसी बिजनेस में वर्क करते हुए 2.5 साल हो गया है। मैं पॉलिटिक्स में भी थी और आज भी हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को भी ज्वाइन किया है और आज इस बिजनेस में भी कार्य कर रही हूँ, और उसी बिजनेस को लेके आप सबके सामने आई हूँ, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है, आईएमसी को हर घर तक पहुंचा देंगे। क्योंकि आईएमसी जो हमारी कंपनी है, ये आयुर्वेदिक कंपनी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इसके, तो इसको हर व्यक्ति तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ बने और समृद्ध बने। कमलेश पासवान जी, गुड आफ्टरनून, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में।
तो मैंने सबसे पहले मैं अपने परिचय से ही स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं यूपी के उत्तर प्रदेश के पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ और आज मुझे 2.5 साल हुए हैं आईएमसी बिजनेस में वर्क करते हुए। और इस बिजनेस की शुरुआत मैंने कैसे की ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। राइट, अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया कि मैं पॉलिटिक्स में थी और आज भी हूँ, लेकिन मुझे कुछ हेल्थ इशू था, लिवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, हमेशा मुझे आंतों में स्वेलिंग की समस्या रहती थी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी, यानी कि कुल मिला के बहुत सारी समस्याएं रहती थी। इसी के संदर्भ में मैंने एलोपैथ में भी बहुत इलाज कराया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। इसके साथ साथ मैंने होम्योपैथ में भी इलाज कराया, लेकिन मुझे जो है आराम नहीं मिला, राहत नहीं मिला। तो हमारे हस्बैंड के एक छोटे भाई समान मित्र हैं तिवारी जी, उन्होंने हम लोगों को आईएमसी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आईएमसी एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कंपनी है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो 100% आयुर्वेदिक है, 100% ऑर्गेनिक है और बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। तो मैडम को एक बार जरूर इसके प्रोडक्ट यूज कराइए, सर से उन्होंने कहा। तो सर ने हमें बताया और हम दोनों ने मिल के एक निर्णय लिया कि ठीक है, जब हमने एलोपैथ में इलाज कराया, जब हमने होम्योपैथ में इलाज कराया, तो क्यों ना एक बार हम आयुर्वेद को भी देखें। राइट, तो हमारे बीच में हमारी जबरदस्त धुरंधर लीडर शारदा गुप्ता जी आ चुकी हैं। गुड आईएमसी शारदा जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। और हमारे जो भी आईएमसी वाले भाई लोग दिख रहे हैं, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। और थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आके मेरे पेज पे मुझे इतना इनकरेज करते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं मुझे, इसके लिए। और आप लोग मुझे स्टार भी देते हैं, इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों को मेरी बातें बहुत पसंद आती हैं, जो लोग पसंद करते हैं, उनको लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हूँ, मैं जिस निष्ठा से काम कर रही हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ताकि हर घर तक, हर व्यक्ति के जीवन तक आयुर्वेद पहुँचे, हर व्यक्ति के जीवन तक स्वस्थ रहने का जरिया पहुँचे, हर व्यक्ति के जीवन तक समृद्ध बनने का जरिया पहुँचे, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मुझे तो अवसर ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी स्वस्थ हो जाता या मैं भी समृद्ध बन जाता। राइट, तो आप सभी का इसके लिए हृदय से धन्यवाद कि आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरा, बहुत सम्मान करते हैं मेरा और बहुत मेरा साथ देते हैं इसके लिए। राइट, हृदय से आप सभी का धन्यवाद। अगर मैं बात करूं अपने परिचय में, तो मैं आगे बढ़ाना चाहती हूं अपने बातों को। तो उन्होंने मुझे बताया और हम लोगों ने एमसी के प्रोडक्ट का हमने सेवन शुरू किया, जिसमें हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है श्री तुलसी है, एलो डाइजेस्ट है, श्री हल्दी है, लिव केयर सिरप है, टैबलेट है, इसी तरह से बहुत सारे गौमूत्र था, एलोवेरा था, बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिए और मैंने उसका सेवन शुरू किया और 15 से 20 दिन में थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। राइट, क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बता रही हूँ, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, मैं अपनी बातें बता रही हूँ आप लोगों को। राइट, तो मुझे 15 से 20 दिन में थोड़ा सा आराम मिला, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आयुर्वेद का काम होता है आपके सेल्स को ठीक करना। क्योंकि आज मनुष्य का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, राइट, या मानव शरीर की जो संरचना हुई है वो पूर्ण रूप से सेल्स के द्वारा हुई है। और जब आज का जो हमारा इनहेल्दी जो डाइट है या जो केमिकल वाला भोजन है, उसके वजह से हमारा जो शरीर है, हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, डिसबैलेंस होता जा रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि आज हर व्यक्ति बीमार हो रहा है, जिसके बॉडी में जो ऑर्गेन्स वीक हैं वो उसी पे अटैक कर रहा है। राइट, तो किसी भी आयुर्वेदिक में अगर आप आयुर्वेदिक के जो हमारे जो बहुत जो ख्याति प्राप्त जो हमारे देश के जो रहे हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छे विचार
प्रकट किए हैं अपने, उनको अगर आप सुनेंगे या समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद को, यानी कि दवाई, आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं अपनी, उसको सेल्स तक पहुंचने के लिए 180 दिन चाहिए, यानी कि 6 महीना तो चाहिए। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में 15 से थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, और 2 से 2.5 महीने के मुझे अंदर काफी जबरदस्त रिस्पांस मुझे मिला, काफी फायदा मुझे मिला, और मैं इसकी यूजर बन गई। उसके साथ साथ मुझे पता चला कि इसकी जो राइस ऑयल है वो भी बहुत जबरदस्त है, उसका भी सेवन करना चाहिए। उसके साथ मुझे ये पता चला कि इसका जो राधे श्याम मिश्रा जी, अवश्य मैं आपको अवश्य बताऊंगी। राधे श्याम जी, आईएमसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। सही क्वेश्चन पूछा आपने, और मुझे रियली बहुत खुशी हुई, बहुत आभार आपका कि आपने इस क्वेश्चन को पूछा कि आईएमसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएमसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईएमसी बिजनेस कहते हैं, राइट। तो मैं बात करूं अब, तो हमने प्रोडक्ट यूज किया और मुझे पता चला, जानकारी मिली कि इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, राइट। तो मैंने इसका जो राइस ब्रांड ऑयल है उसको यूज करना शुरू किया, इसके जो मसाले हैं किचन के लिए मैंने उसको यूज करना शुरू किया। उसके बाद मैंने देखा जो मैं प्रोडक्ट अपने घर के लिए, साबुन है, पेस्ट है, बॉडी लोशन है, क्रीम है, ये सब कहीं ना कहीं से खरीद के यूज कर रही थी, वो सारे प्रोडक्ट आज आईएमसी में हैं। तो मैंने धीमे धीमे सारे प्रोडक्टों का सेवन किया। हर महीने 8 से 10 हजार रुपये का प्रोडक्ट लेती थी, यूज करती थी, बस इतना ही मेरा काम था। लेकिन कहते हैं कि जब आपसे ईश्वर कुछ और बड़ा करवाना चाहता है, राइट, तो 2020 का वो दौर मैंने देखा, वो मंजर मैंने देखा, जब पूरे देश में हताहत से भरी हुई जिंदगी थी लोगों की, लोग परेशान थे, हैरान थे, सालों से जो नौकरी कर रहे थे वो नौकरी छूट चुका था लॉकडाउन के समय। जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के जिन्होंने एक सेटअप तैयार किया था बिजनेस का, वो सब बंद हो चुका था। तो मेरे मन में आया कि जीवन में हमेशा कार्य वो करना चाहिए, जीवन में हमेशा काम वो करना चाहिए जिस काम को चाहे परिस्थिति जैसी भी आए वो काम हमेशा चले, सदैव चले, राइट। तो मुझे ये अनुभूति हुई कि कोविड के समय, लॉकडाउन के समय सिर्फ 2 दुकान खुले हुए थे, एक किराने का दुकान और दूसरा परचून का दुकान, किराने का दुकान और डॉक्टर का दुकान, राइट, यानी कि किराना यानी कि परचून का दुकान और दूसरा यानी कि डॉक्टर का दुकान खुला हुआ था, राइट। तो मुझे लगा कि आईएमसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अपने पास एफएमसीजी साथ काम यानी कि प्रचार शुरू किया। 22 मई से पहले मैं एक यूजर थी, 22 मई से पहले मैं आईएमसी प्रोडक्ट की, लेकिन आफ्टर 22 मई मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एसोसिएट बन गई, और उसके बाद मैं एक नेटवर्कर बन गई, और मैंने पूरे भारत में आईएमसी बिजनेस का काम कर दिया, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूं आप लोगों को, राइट। उसके बाद मैं पुनः आप सबको अपने परिचय से और रूबरू कराऊंगी कि आखिर आईएमसी मैंने क्यों किया, राइट। क्योंकि मेरे दिल में कोने में जो मेरे बचपन से जो ख्वाब था, मैंने उस ख्वाब को जिंदा किया आईएमसी के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले थोड़ा सा मैं जानकारी आपको कंपनी के बारे में देना चाहती हूं। हमारी जो कंपनी है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईएमसी बिजनेस कहते हैं, ये जो हमारी कंपनी है इसका जो हेड ऑफिस है वो लुधियाना पंजाब में है। कंपनी की खुद की R&D है, कंपनी खुद की खेती है, और इसके साथ साथ खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का वेयर हाउस भी है हरिद्वार में, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी जो ये
कंपनी है जिसकी खूबसूरत प्रोडक्ट हैं, वो कंपनी स्वदेशी है, आयुर्वेद पे वर्क कर रही है, WHO से सर्टिफाइड है। हम 100% आयुर्वेदिक हैं और ये हम नहीं कहते, ये कहता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये कहता है आयुष मंत्रालय कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो 100% आयुर्वेदिक हैं, ऑर्गेनिक हैं और बहुत ही फायदेमंद हैं स्वास्थ्य के लिए, राइट। तो ये कौन कहता है? ये कहता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय और बाकी गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन्होंने ये सर्टिफाइड किया है हमारी कंपनी को, राइट। हमारी कंपनी में अगर हम बात करें तो आज जो है पूरे 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। आज हमारी इस कंपनी में पूरे 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। ब्यूटी केयर हैं, क्या कहते हैं, स्किन केयर हैं, पर्सनल केयर हैं, होम केयर हैं, फूड केयर हैं, बेबी केयर हैं, उसके बाद हेल्थ केयर हैं, एग्रीकल्चर है, गारमेंट्स हैं, प्रमोशनल टूल्स है, बुक्स एंड लिटरेचर है और प्यूरिफायर है। यानी कि 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। यानी कि जड़ जमीन जोरू सबके लिए कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया है। मनुष्य के लिए भी प्रोडक्ट बनाया है, महिलाओं के लिए भी बनाया है, किचन के लिए बनाया है, पर्सनल केयर बना दिया है हमारे आपके लिए, बच्चों के लिए भी बना दिया है। इसके साथ साथ गारमेंट्स जो आप टी शर्ट पहने देख रहे हैं वो भी बनाया है। उसके साथ साथ प्यूरिफायर यानी कि हनीवेल का एयर प्यूरिफायर, कैंट का अल्कलाइजर भी बनाया है। और इसके साथ साथ कंपनी ने हमारी जो धरती माँ है उसको भी पुनः स्वस्थ करने के लिए जिम्मेदारी ली है पूरा सशक्तिकरण के साथ, और उन्होंने उसके लिए ऑर्गेनिक खाद भी बनाया है। आज मनुष्य ही बीमार नहीं है, आज मनुष्य ही बीमार नहीं है, आज हमारी धरती माँ को भी बीमार किया जा रहा है केमिकल रूपी खाद का इस्तेमाल करके। केमिकल रूपी खाद का इस्तेमाल करके हमारे धरती माँ को भी बीमार किया जा रहा है। और धरती माँ के साथ साथ आज मनुष्य भी बीमार हो रहा है, लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की तो बात ये है कि हम लोग फिर भी IMC नहीं करना चाहते, लोगों को IMC नहीं बताना चाहते। आखिर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? मैं आज बताती हूँ अपने मन की बात, अपने सपने की बात। मैं जब बहुत छोटी थी, मेरी जो परवरिश हुई है वो बिहार में हुई है। बिहार में मधुबनी जिला में गांव है ककरौल। बिहार के मधुबनी जिला के में एक गांव है ककरौल जो हमारा मायका है, और मेरी परवरिश और मेरी शिक्षा जो है वहीं पे हुई है, राइट। मैंने वहाँ पे देखा था, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, अच्छे परिवार से थी, एक बहुत रजवाड़े खानदान से तो नहीं, लेकिन एक मिडिल क्लास या ठीक ठाक परिवार से थी, जहाँ के अच्छे खान पीन सब कुछ था, खेती बाड़ी सब कुछ था, राइट। तो हुआ यूं कि बचपन से जो मेरे यहाँ खेती करते थे, मैं देखती थी उनके बच्चों को गरीबी में जीते हुए, उनकी महिलाओं को बहुत परेशानी रहते हुए। तो मेरे मन में बचपन से ही ये ख्याल था, मेरे मन में बचपन से ही ये ख्याल था कि मैं बड़ी होके कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे मैं अपने देश के लोगों के जीवन से गरीबी को मिटा सकूं। जब मैं देखती थी उनके छोटे छोटे बच्चों को दूध के लिए रोते हुए, जब उनके छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती थी रोटी नमक खाते हुए, तो मेरा जो दिल है बहुत विदीर्ण होता था, बहुत दुख होता था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और मुझे लगता था, मैं कसम लेती थी हमेशा ये सब देख के कि मैं बड़ी होके जरूर कुछ ऐसा बनूंगी जिससे मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई, मुझे लगा कि मैं पॉलिटिक्स में आके समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि पूरे भारत के लिए कुछ करने का मतलब है कि पूरे भारत में अपना अस्तित्व बनाना होगा। और इसी के लिए मैं पॉलिटिक्स में आई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पॉलिटिक्स में आके समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, राइट। तो मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आई, क्योंकि बचपन से ही कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो आम आदमी को खास बना दे। मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो हजारों नहीं
लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को खुशहाल बना दे। मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि हर व्यक्ति मुझे जाने, हर व्यक्ति मुझे पहचाने। और मेरा एक और सपना था कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं, पता है लोग नहीं सोचते हैं कि मैं दुनिया से जाऊं तो क्या होगा। जब तक लोग जिंदा है ना, सिर्फ तब तक के बारे में सोचते थे। लेकिन सोचिए, छोटी सी जो पूनम थी ना, उसका ड्रीम था कि जब वो इस दुनिया से जाएगी, छोटी सी जो पूनम थी, उसका ड्रीम था कि वो कुछ ऐसा बनना चाहती थी, वो इतनी सशक्त बनना चाहती थी, वो इतनी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। उसका ये सपना था कि जिस दिन वो इस दुनिया से जाए, लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के आंखों से आंसू गिरे। यानी कि मेरा ये बचपन से सपना था कि मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊं, क्योंकि मैं चाहती थी मैं वो काम कर जाऊं कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों की आंखों से आंसू बहे। मैं इस सपने को जीती थी। मैं सोचती थी मैं कुछ ऐसा बनूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी अपने समाज के लिए, राइट। लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। और जैसे जैसे बड़ी होते गई, मुझे लगा कि ये जो काम है मैं पॉलिटिक्स में आके ही कर सकती हूँ, पॉलिटिक्स में ही आके मैं समाज को बदल सकती हूँ, पॉलिटिक्स में आके मैं लोगों के जीवन से गरीबी मिटा सकती हूँ, पॉलिटिक्स में आके लोगों के जीवन से मैं उनकी कमजोरी को ख़त्म कर सकती हूँ, पॉलिटिक्स में आके ही मैं लोगों के जीवन से जो मजबूरी है, कहते हैं ना, इस मजबूरी शब्द को ख़त्म कर सकूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और बड़े होने के बाद शादी हुई, फिर बच्चों की परवरिश की, उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। लेकिन मुझे वहां भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब लॉकडाउन का समय था, हमने भी पूरी सब्जी बंटवाई थी, लेकिन उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं जो समाज के लिए कुछ कर पाऊं, मैं क्या ऐसा करूं। तो मुझे समझ में लॉकडाउन के समय, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज के लिए आप चिंतन करिए, किसी चीज के लिए आप एक बार सच्चे मन, सच्ची निष्ठा से चिंतन करके देखिए, यकीन मानिए वो जो ईश्वर बैठा है ना, वो आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं जो चिंतन करती थी छोटे से, सोचिए जब छोटे लोग रहते हैं, 4-5-6 साल के बच्चे जब होते हैं, तो उनके मन में आता है मैं ये करूं, मैं वो करूं। और मुझे वो घटनाओं देख के, अपने यहाँ जो मेरे यहाँ खेती बाड़ी करते थे, उनके बच्चों को जब मैं देखती थी एकदम नंगे बदम घूमते हुए, उनके बच्चों को जब मैं देखती थी सूखी रोटी खाते हुए नमक के साथ, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तब से मेरे मन में ये ख्वाब है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मैं लोगों के लिए जीऊं। और इस ख्वाब को मुझे लगा 2020 में मैं अपने इस सपने को अगर पूरा कर सकती हूं, तो आईएमसी के माध्यम से पूरा कर सकती हूं। अगर मैं अपने इस सपने को पूरा कर सकती हूं, तो आखिरकार वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो है आईएमसी बिजनेस। क्योंकि आज हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट हैं जिससे हम लोगों के जीवन से गरीबी मिटा सकते हैं, बीमारी मिटा सकते हैं, बेरोजगारी मिटा सकते हैं। और हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो हर घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन यूज नहीं होता? क्या आपके घर में पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता? क्या आपके घर में क्रीम का इस्तेमाल नहीं होता? क्या आपके घर में बॉडी लोशन का इस्तेमाल नहीं होता? क्या आपको फीवर आता है तो फीवर की दवाइयां नहीं आप खाते? क्या आपके घर में हैंड वॉश का इस्तेमाल नहीं होता? कौन सा ऐसा चीज है आईएमसी में जो नहीं है, जो आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है आज? फिर भी तो मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस में आके देश से गरीबी को मिटा सकती हूँ, मैं इस बिजनेस में आके देश से बीमारी, बेरोजगारी को मिटा सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ,
मुझे लगता है, मुझे भरोसा है स्वयं पे कि मैं दुनिया का कुछ हर काम कर सकती हूँ। सिर्फ उसके लिए मुझे 2 चीज चाहिए। हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। उसके लिए बस और बस 2 चीज चाहिए। पहला आपकी मेहनत और दूसरा ईश्वर का आशीर्वाद। आप, ईश्वर ने मनुष्य बना के आपको भेजा है। आप अगर प्रयास कर लो, आप अगर प्रयत्न कर लो तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हो और सफल भी हो सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज चाहिए। पहला आपकी मेहनत और दूसरा ईश्वर का आशीर्वाद। अगर आप मेहनत करते हो, आपकी जो मेहनत है वो सच्ची दिशा में है, आपकी जो मेहनत है वो सशक्त है, आपकी जो मेहनत है वो कड़ी है, आपकी जो मेहनत है वो सच्ची निष्ठा से है, आपकी जो मेहनत है वो सद्भावना पूर्ण है, आपकी जो मेहनत है वो प्रेम से किया गया है, आपकी जो मेहनत है वो पूरे निष्ठा के साथ किया गया है, आपका जो मेहनत है वो पूरे समर्पण भाव से किया गया है, आपका जो मेहनत है वो सद्भावना से किया गया है। तो यकीन मानिए ईश्वर की कृपा तो आप पर होगी ही होगी। यकीन मानिए आप कि अगर आपकी मेहनत सच्चे मन से होगी, सच्ची निष्ठा से अगर आप मेहनत करते हो तो यकीन मानिए आप पर ईश्वर की कृपा तो होगी ही होगी। कोई रोक नहीं सकता है आपको। लेकिन हाँ, मेहनत, सच्ची दिशा, सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा, समर्पण भाव से करना होगा, जो कि लोग नहीं करते हैं। आईएमसी में जुड़ तो गए पूनम चंद्रा जी के कहने से, आईएमसी में ज्वाइन तो कर लिया, पूनम मैडम ने कहा तो आईएमसी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे फ्री में ज्वाइनिंग है भैया, यहाँ पे फ्री में ज्वाइनिंग है। तो आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। कोई परिवर्तन ज्वाइन करने से नहीं आने वाला है। कोई परिवर्तन पढ़ने से नहीं आने वाला है। जो आपने पढ़ा है उसको एग्जाम में जब तक आप लिख के नहीं आओगे, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। यकीन मानिए कोई परिवर्तन नहीं तब तक नहीं आएगा जब तक जो आपने पढ़ा है उसको आप एग्जाम में लिख के नहीं आओगे। उसी तरह कोई परिवर्तन आईएमसी ज्वाइन करने से नहीं आने वाला है। परिवर्तन तब आएगा जब आप आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करोगे। परिवर्तन तब आएगा जब आईएमसी का पेस्ट यूज करोगे, आईएमसी का साबुन यूज करोगे, आईएमसी का बॉडी लोशन, आईएमसी का क्रीम, आईएमसी का परफ्यूम यूज करोगे। परिवर्तन तब आएगा, क्योंकि जब आप यूज करोगे आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, तब आप शेयर करोगे। राइट? जब आप इसके प्रोडक्ट को यूज करोगे और आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी तभी तो शेयर करोगे। जब यूज ही नहीं करोगे, पता ही नहीं है कि आईएमसी का जो साबुन है वो लगाने से स्किन कितना ग्लो करता है, पता ही नहीं है कि दांत में कोई भी समस्या हो, पायरिया लगी हो, दांत दर्द हो रहा है, मुंह से स्मेल आ रहा हो, बहुत कुछ बुरा हो रहा हो दांतों के साथ, वो सारा कुछ आईएमसी के पेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो लोगों को बताओगे क्या आप? जब लोगों को बता नहीं पाओगे तो लोग जुड़ेंगे आपके साथ कैसे? और अगर जुड़ भी गए आपकी तरह, अगर आपकी तरफ फ्री में जुड़ भी गए आपके कहने से, क्योंकि उनको भी लगेगा कि फ्री में ज्वाइनिंग है, जैसे आपको लग रहा है कि पूनम मैडम के कहने से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, फ्री में तो ज्वाइनिंग है, ऐसे आपके लोगों को भी लगेगा कि सर ने कहा है फ्री में ज्वाइनिंग है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन तब आएगा जब कम से कम जो आपके घर में साबुन, तेल, मंजन 3000 से 5000 का सामान ऑलरेडी हर महीने किसी न किसी दुकान से, मार्ट से, मॉल से खरीद के आता है, वो सारा सामान आप आईएमसी से खरीदोगे। परिवर्तन तब आएगा मेरे भाई। ऐसे परिवर्तन नहीं आने वाला है। एक बार आप ठान लीजिए, एक बार मान लीजिए और एक बार जान लीजिए। देखिए, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है,
लेकिन उसके लिए सच्ची निष्ठा तो आपको करनी पड़ेगी, सच्चा संकल्प तो आपको लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा तो आपको करनी पड़ेगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट? ये प्रतिज्ञा आपको करना पड़ेगा। दशरथ माँ जी की जो पत्नी है उनका डेथ हो गया क्योंकि डॉक्टर का प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने सोचा, क्योंकि वहां पे जो है रोड नहीं था गांव में प्रॉपर जहां से आराम से डॉक्टर के पास जाया जा सके, तो उन्होंने रोड बना दिया। सोचिए, एक मनुष्य ही तो था, एक मनुष्य ही तो है दशरथ मान जी, जिन्होंने पहाड़ों को काट काट के अकेले व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति पहाड़ों को काट काट के अगर रोड बना सकता है तो आप जब चलोगे, अकेले चलोगे, मुझे पता है कि आप चलोगे अकेले, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आप सच्ची निष्ठा से चलते हो, प्रतिज्ञा के साथ चलते हो, गोल बना के चलते हो, लक्ष्य लेके चलते हो, तो आपके जो सफर है, आपके प्रयास तक, राइट, आपका जो सफर है, उस सफर में आपको हजारों नहीं लाखों लोग मिलेंगे। हमने भी प्रयास अकेले ही किया था चलने का इस बिजनेस में, लेकिन आज मेरे साथ इतनी बड़ी संख्या में मेरे साथ मेरी टीम है। जब मैं फेसबुक लाइव पे जब सेशन मैंने स्टार्ट किया था, अकेले ही तो किया था। आज आपके तरह 20,000 25,000 डेली लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, 1.5 2 लाख लोग मेरे वीडियो को जब देखते हैं, तो सोचिए जरा, प्रयास तो मैंने अकेले ही किया था और आज भी मैं प्रयास अकेले ही कर रही हूँ, लेकिन मेरे इस प्रयास में लाखों लोग अभी बैठ के आप लाइव में देख रहे हैं, राइट? इसी तरीके से आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, सच्चे मन, सच्ची निष्ठा के साथ। ने कहा ना कि एक अकेला व्यक्ति अगर पत्थर को तोड़ तोड़ के, पहाड़ों को काट काट के रोड बना सकता है, सड़क का निर्माण कर सकता है, तो अरे आपको तो मनुष्य को समझाना है मेरे भाई। कहते हैं लोग कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई साथ नहीं देता, कोई समझता नहीं है। अरे मेरे भाई, सब समझेंगे, सब आपका साथ देंगे, पहले आप तो चलो सच्चे मन से। कई बार मेरे साथ भी लोग ज्वाइन हैं, कहते हैं मैडम लोग साथ नहीं देते। हमने कहा सब साथ देंगे, पहले आप तो चलिए मन से। खुद तो चले नहीं, खुद प्रोडक्ट लिया नहीं, सिर्फ ज्वाइन कर लिया और सोचते हैं कि आपके साथ लाखों लोग जुड़ जाएंगे। कैसा से लोग कहते हैं मुझे, कई लोग कहते हैं कि अरे मैडम आपके कैसे लोग साथ जुड़ जाते हैं, काम कर रहे हैं। हमने कहा इसलिए क्योंकि उनको पता है कि पूनम मैडम दिन रात 24 घंटे सिर्फ आईएमसी करती हैं। उनके मुंह से आईएमसी के सिवा कोई नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है। खाने में आईएमसी, सोने में आईएमसी, हर चीज में सिर्फ आईएमसी, दिमाग में 24 घंटे आईएमसी। सोती भी हूँ तो दिमाग में आईएमसी गूंजता रहता है। मन करता है किसको बताऊं, किसको समझाऊं, कौन मेरी इस बात को समझेगा, कौन मेरा जो निर्णय है देश को गरीबी से मुक्त करने का, बेरोजगारी से मुक्त करने का, मेरे इस निर्णय में कौन महापुरुष होगा जो मेरा साथ देगा। कौन होगा वो महापुरुष जो मेरे साथ इस मेरे संघर्ष में साथी बनेगा। मेरे इस चैलेंज में कौन है वो ईश्वर का भेजा गया दूत जो मेरे साथ चल के इस मुहिम को सफल बनाएगा। कौन है वो? अगर मैं ढूंढती हूँ सच्ची निष्ठा से, सच्चे संकल्प के साथ, तो आप भी ढूंढिए। यकीन मानिए कब सफल हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आज तक जो आपने काम किया वो दूसरों को अमीर बनाने के लिए किया, एक अमीर आदमी को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हो। अरे मेरे भाई, कभी गरीब को अमीर बनाने के लिए काम करके तो देखो।
एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करके उसको अमीर बना रहे हो, कोई सम्मान नहीं देगा। पैसा इसलिए देता है कि उसके यहाँ नौकरी करते हो, उसका बस चले तो वो भी पैसा काट ले आपका, राइट। लेकिन जिस दिन पूरे संकल्प के साथ, पूरे कहते हैं ना समर्थन के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे सम्मान के साथ किसी गरीब को अमीर बनाने का संकल्प तो करो। देखो जिस गरीब को अमीर बना दोगे, यकीन मानो वो जो गरीब होगा ना, जीवन पर्यंत आपको ईश्वर की तरह पूजा करेगा। जीवन पर्यंत आपको ईश्वर ने एक अवसर दिया है। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इक्वल टू भगवान, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी है, यहाँ पे सम्मान भी है, यहाँ पे पहचान भी है, यहाँ पे घूमना फिरना भी है। अकल को नहीं रहे तो परिवार भी सेफ है, तो भगवान ही तो हुआ, राइट। इस भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरे मन से आना होगा, पूरी निष्ठा, पूरे संकल्प के साथ आना होगा, है ना। एक बार निर्णय लीजिए, एक बार संकल्प ले लीजिए और देखिए, सच्चे मन, सच्चे हृदय, सच्ची निष्ठा से आगे बढ़िए। यकीन मानिए कि ईश्वर ने आपके लिए सारे रास्ते खोल के रखे हैं। प्रयत्न तो करो एक बार मन से, एक बार सच्चे लगन से, निष्ठा करके साथ चलो तो सही। ईश्वर तो तैयार बैठा है आपका साथ देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, लोगों को भी बना के रखा है। मैं बस चली थी, जिस दिन मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने अकेले ही स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरे साथ 2, 4, 10 लोग उन्होंने ऐसे बना दिए जो मेरे साथ 2.5 साल से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और आज भी मुझे अच्छे लोग मिल ही रहे हैं जो कहते हैं कि मैडम, मैं आपके बात से इतना मोटिवेट हूँ, मुझे बताइए कि क्या करना होगा। मैं आपके इस मुहिम में कि भारत को गरीबी मुक्त करना है, भारत को बेरोजगारी मुक्त करना है, भारत को बीमारी मुक्त करना है, मैं इस मुहिम में आपके साथ हूँ मैडम, बताइए मुझे गर्व होता है कि वाह, कहते हैं कि अगर भारत का हर बंदा चाह ले, क्या चाहिए आपको? स्वदेशी कंपनी है भैया, स्वदेशी। इसका अगर साबुन यूज करोगे आईएमसी का, तो भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करोगे, क्योंकि स्वदेशी कंपनी है। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। क्या है? स्वदेशी कंपनी है, भारत का पैसा भारत में ही रहने वाला, पहला फायदा। दूसरा फायदा, जब अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाओगे, एमआरपी पे 40% तक डिस्काउंट पाओगे और अकाउंट में भी थोड़े बहुत पैसे पाओगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर प्रचार कर पाओगे, अगर इसका प्रचार कर पाओगे तो इतने पैसे पाओगे, इतना सम्मान पाओगे, इतना पहचान पाओगे, इतना घूम के आओगे, सोचोगे कि अभी तक क्यों नहीं किया था आईएमसी, राइट। एक बार जरूर विचार करिए और मेरे साथ इस गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को खत्म करने की मुहिम में आइए। हम सब लोग मिलके भारत को पुनः स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं और गौरवान्वित बनाएं। भारत को भी गर्व हो आप पे, जैसे हमको गर्व होता है कि हम भारतवासी हैं, वैसे हमारे भारत को भी गर्व हो कि आप भारतवासी हो, राइट। तो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, शेयर करिए, इतना शेयर कर दीजिए कि हर व्यक्ति तक आईएमसी पहुंच जाए, हर व्यक्ति स्वस्थ बन जाए, हर व्यक्ति समृद्ध बन जाए। बस इतना ही निवेदन है आप सबसे। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा जो वीडियो है, लाइव सेशन है, वो समझ में आया होगा, क्योंकि मेरी मीटिंग लगी हुई है। तो मैं अपने लाइव को यहीं पे समाप्त करती हूँ, इसी के लिए और इसी उम्मीद से
करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ज़रूर से समझेंगे और समझेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे और एक निर्णय लेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट। प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी। अब मेरे इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए, मुझे स्टार दे दीजिए और मेरे इस वीडियो को खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए ताकि हर घर तक, हर व्यक्ति तक आईएमसी पहुंच जाए। प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।